रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर नकली सिरप को लेकर एक्शन में है योगी सरकार। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और अवैध बिक्री का खुलासा किया गया है। उसके साथ ही 279 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और दोषियों पर बड़ी कार्रवाई। 128 FIR दर्ज की गई। अभियुक्तों की धरपकड़ लगातार जारी है। वाराणसी से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी फॉर्म बनाकर कर रहे थे व्यापार। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। लखनऊ से सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, कफ सिरप का मामला न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। कई राज्यों में बड़ी संख्या में इससे बच्चों की मौतें भी हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। लगातार धरपकड़ का सिलसिला जारी है और पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने की कोशिश है। जी देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से कल एक जो है प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और DGP राजीव कृष्णन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई अहम खुलासे भी किए। जिस तरह से उन्होंने बताया जो कप सिरप जो मामला था और लगातार तूल पकड़ते जा रहा था, इसमें कई सफेद पोस्ट के नाम भी आने थे। हालांकि उन सब सभी लोगों को अब कहीं ना कहीं एक राहत भरी ये खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि जब कप सिरप की जब जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि जो मध्य प्रदेश में जो मासूम बच्चों की जो कप सिरप पीने से जो मौत हुई थी, तो उस कप सिरप से और ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो छापेमारी के दौरान जो है कप सिरप पकड़े गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये कप सिरप जो है बिना लाइसेंस अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। इसको लेकर यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई। हालांकि देखिए डॉक्टर रोशन जैकब ने इस पूरे मामले के को लेकर जिस तरह से जांच पड़ताल की और पहली FIR उनके ही नेतृत्व में वाराणसी में दर्ज हुआ था। उसके बाद से लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही थी। जांच पड़ताल के दौरान करीब 3.5 लाख जो है अब जो है नकली कप सिरप बरामद हुए थे और उसके बाद जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ से अधिक जो है 40 करोड़ से लमसम बताई जा रही है। इसमें कई लोगों को नाम आए थे, जैसे शुभम जायसवाल हो या अमित टाटा हो या बहुत से कई ऐसे जो है अहम जो है गिरफ्तार हुए थे। अब तक इसमें 32 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी थी। तो हालांकि देखिए कल जिस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP ने बिल्कुल साफ इस पर कह दिया है कि देखिए ये जो कप सिरप था इससे और मध्य प्रदेश में जो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी उससे कोई लेना देना नहीं है और साफ तौर पे अब इसकी जांच की जा रही है। ये अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अब चलाया जाएगा इस तरह के जो नकली कप सिरप है उनके खिलाफ, क्योंकि इसको बहुत सी जगहों पर इसको नशीले पदार्थ के तौर पर यूज किया जाता है। इसको भंडारण इसको रख लेते हैं और इसको उसी हिसाब से मात्रा में भारी मात्रा में इसको बेचा जाता है, ब्लैक लिस्ट में बेचा जाता है। अब इन कप सिरपों को लेकर जिस तरह से देखिए एक अभियान अब चलाया गया है, नारकोटिक्स विभाग भी इसमें अब लगी है। इसमें एक IG स्तर के अधिकारी उनको भी इस पूरे मामले पर लगाया गया और लगातार और जो बड़े होलसेलर जो दुकानदार हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, उनकी दुकानों पर छापेमारी होगी और इसकी जो खेप है वो एक जगह अब रखने जो है नहीं रख सकते हैं। हालांकि देखिए रोशन जैकब ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं करेंगे और इन सिरप को लेकर जो है जैसे कि जो सिरप मार्केट में बिकती है तो बिना डॉक्टर के पर्चे की ये सिरप अब किसी को मिल नहीं पाएगी। हालांकि जो नकली कप सिरप है उसको लेकर हम जांच पड़ताल करेंगे, उसको लेकर लगातार हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर बात करें 2023 और 24 में भी एक अभियान इसी तरह का चलाया गया था, उसमें भी काफी भारी मात्रा में कप सिरप बरामद हुआ था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नकली कप सिरप मार्केट में नहीं आने देंगे और लगातार पुलिस प्रशासन को लेकर जो है FSD की टीम को लेकर सभी को सख्त हिदायत दी गई है। जी राशिद, कफ सिरप से मौत के जो मामले सामने आए उसके बाद प्रशासनिक अमला जागा और लगातार कार्रवाई जारी है। सरकार बेहद संवेदनशील है, बेहद सराहनीय है। लेकिन दवा को मंजूरी मिली थी और उसके पश्चात ये दवा जो है दुकानों तक पहुंची थी, उसके बाद ही बिक्री प्रचलन तक पहुंची थी। तो प्रशासनिक लापरवाही से कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं लापरवाही तो की गई थी। देखिए ऐसा बिल्कुल, क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर लापरवाही देखी गई है। क्योंकि देखिए कप सिरप जो मार्केट में जो उतरा था और करीब 3.5 लाख जिस तरह से लोगों ने बरामद किया और इसके स्टॉक मार्केट वो कहीं ना कहीं देखिए काफी रखा गया था और इसको बड़े बड़े जगहों पर इसको यूज किया जाता था। ये बिना डॉक्टर के पर्चे के, बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के ये दवाएं बेची जा रही थी। इसका भंडारण पूरा अगर बात करें तो खेप रखा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो लापरवाही वो साफ तौर से देखी गई। हालांकि देखिए यूपी सरकार ने ये तो स्पष्ट कर दिया, यूपी सरकार के जो है प्रमुख सचिव गृह ने और DGP राजीव कृष्णन ने और रोशन जैकब ने कि इन दवाओं से कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौतें नहीं हुई। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि ये दवाएं नकली थी, ये दवा बिना लाइसेंस के बिक रही थी, ये दवा का खेप
माफियाओं द्वारा इसको जो है स्टॉक करके रखा गया था, इसको उचित मूल्य में बेचा गया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार उनसे सवाल किया गया कि इनकी जो बिक्री रेट है या उनके पास ये कितने का बिक रहा था, हालांकि उसका कोई उत्तर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी नहीं दे पाए। लेकिन ये चीज स्पष्ट उनकी तरफ से देखा गया है कि कहीं ना कहीं से देखिए नकली कफ सिरप वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4 करोड़ से अधिक बताई गई है। और अभी भी कई ऐसे जो है संदिग्ध हैं जो कि इसके घेरे में है, क्योंकि देखिए 32 लोगों को इस अब तक गिरफ्तार किया गया है। 32 लोगों में से और कितने अभी वहां से फरार है, जैसे कि जिसे मुख्य आरोपी वगैरह शुभम जायसवाल वगैरह अभी वो लोग अपनी वीडियो जारी करते हैं। तो इन लोगों को अभी अरेस्ट करना बाकी है। इसके बहुत ऐसे खुलासे वो होने, क्योंकि देखिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठा रही थी। कई बाहुबलियों की फोटो लेकर सामने जाहिर कर रही थी, जेल वार्डन की फोटो भी वायरल कर रही थी। हालांकि उस पर तत्काल कार्रवाई होती चली जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं एक लापरवाही की अगर हम बात करें तो वो साफ तौर से, क्योंकि देखिए जब मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, उसके बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस एक्टिव होती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, तो भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद होता है। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं से देखिए ऐसा साफ तौर पर देखी जा सकती है। राशिद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसके मामले सामने आए, कई लोगों के नाम उजागर हुए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में इस पूरे जो सिंडिकेट है उसके तार जुड़े, तो माना जा सकता है ना सिर्फ प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े लोग इसमें शामिल हैं और कई नामों का खुलासा होना भी बाकी है और कई सफेदपोश इसमें शामिल हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल, क्योंकि कई सफेद पोस्टों का नाम भी आ रहा था, कई की फोटो भी वायरल हुई, कई लोगों के साथ में बाहुबलियों की फोटो वायरल हुई। लेकिन कल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही जाहिर हुआ है कि किसी का नाम उजागर नहीं किया गया और ना ही तो किसी का नाम लिया गया। लेकिन हालांकि यहाँ गिरफ्तारी की बात की गई, कार्रवाई की बात की गई, जांच की बात की गई, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, लेकिन जिस तरह से शुरू से एक अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि जैसे डीजीपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है वो भ्रमिक और आतंकहीन खबरें जो है वहां पर चल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कई ऐसे फोटो वायरल हुए, कई लोगों ने आरोप लगाया। आजाद अधिकार सेना के रिटायर्ड पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर ने भी इसको लेकर एक जो है उन्होंने भी जो है एक आरोप लगाया था। हालांकि उनके ऊपर बनारस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इसी तरह तमाम तरह के विपक्ष अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी फोटो लेकर उन्होंने भी इस चीज को दिखाया था। लेकिन हालांकि देखिए अभी सब जांच का विषय है, पुलिस यही कह रही है कि अभी इसका जांच का विषय है, जांच के बाद ही हम इस पर कार्रवाई कर पाएंगे और लगातार जो सफेदपोश और जो माफिया इसके अंदर संलिप्त है उनके ऊपर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है मामला बेहद संवेदनशील है और खुलासे के पश्चात ही आरोपियों पर कार्रवाई हो पाएगी। अब देखने वाली बात होगी किन बड़े नामों का खुलासा इस पूरे मामले पर होता है और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।